न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर, वही नंबर जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वही नंबर जो इतने हमारे आसपास नंबरों की दुनिया है, इतने नंबर आसपास हमारे घूमते रहते हैं। इनका महत्व क्या होता है? सच में ये हमारी ज़िंदगी पे असर डालते हैं कि नहीं डालते? कितने नंबरों से हम जुड़े रहते हैं? कोई मकान का नंबर है, कोई गाड़ियों का नंबर, मोबाइल का नंबर, तो हर तरह के नंबरों से हम जुड़े रहते हैं। इनसे कभी हम पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। लेकिन क्या सच में कई विद्वानों का या कईयों का कहना है कि नंबर हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं? क्या आप भी यकीन करते हैं दोस्तों इस पे? तो इसको समझने के लिए थोड़ा इसको डीपली हमें जानना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर को, अंक गणित को, यह एस्ट्रोलॉजी का एक ही हिस्सा है जो न्यूमरोलॉजी है। जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में होरोस्कोप को देखकर किसी के बारे में, व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन की जाती है कि इसका कैरेक्टर, एजुकेशन, भविष्य में होने वाली घटनाएं या पूर्व जो हो चुका है उससे बचाव किस तरीके से हुआ किया जा सके, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी से भी सुनने में आता है कि फ्यूचर हम बदल सकते हैं। फ्यूचर नहीं बदल सकते तो कम से कम कुछ कमियों को दूर ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। समझने से पहले मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे एस्ट्रो स्टडी। जिस तरीके से मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रो स्टडी, आप समझ ही गए होंगे। मैं आने वाले एपिसोड्स में इससे रिलेटेड आपको कई एपिसोड उपलब्ध करवाऊँगा। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और उससे जुड़ी हुई रेमेडीज़, बीच में कई और रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा। वास्तु के बारे में भी आपको बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा। आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे सारे एपिसोड्स आपके सामने मैं लेकर आऊँगा ताकि आप भी उन चीज़ों को समझ सकें और मैं आपको समझा सकूं। इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा आपके पास जब भी समय हो तभी देखिए, ज़रूरी नहीं आप कभी भी देखिए। क्योंकि पूरा देखने का वीडियो का फ़ायदा तभी है कि आप एक एक पॉइंट को समझ सकें, तभी आप उन नंबरों की बारीकों पे जान पाएंगे। आप इस चीज़ को अच्छे से समझें कि क्यों कई धनवान व्यक्ति या जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्यों पर्टिकुलर नंबर की ही गाड़ी खरीदते हैं, क्यों पर्टिकुलर नंबर के ही घर में रहते हैं, चुने हुए नंबरों से ही अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। ऐसा क्यों? मोबाइल नंबर तक अपनी पसंद का लेना उन्हें बताया जाता है कामयाबी के लिए। और इस चीज़ को समझने के लिए कि आपका कौन सा मूलांक अच्छा है, कौन से नंबर का फ़ोन नंबर आपके लिए अच्छा है, कौन से नंबर का घर और कौन से नंबर का फ़ोन नंबर आपके लिए अच्छा है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं आपको इसकी मूलभूत जानकारी दूंगा। मैं थोड़ी सी डिटेल बना के लाया हूँ। इसको मैंने राइट कर लिया है। 10 न्यूमरोलॉजी के हर 1 से लेके 9 अंकों पे हम अच्छी तरीके से बात करेंगे और डीपली उनके 10-10 पॉइंट्स को कवर करेंगे। उनके डेट ऑफ बर्थ, हम मूलांक कैसे निकालते हैं, उनकी कैरेक्टर विशेषताएं, स्पेशलिटी क्या है, और उनकी शिक्षा और व्यवसाय, एजुकेशन और प्रोफेशन में कैसे रहते हैं, उनके रिश्ते मित्रों से और परिवार वालों से उनके रिश्ते कैसे हैं, उनकी लव लाइफ और उनकी मैरिज लाइफ कैसी है, उनका आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस उनका कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य में कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में, और उनके लिए महीना, दिन, साल कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। उनके लिए रंग कौन से अच्छे हैं, स्टोन्स, जेम स्टोन्स जो वो पहन सकते हैं जिससे वो कुछ नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जेम स्टोन पूरी तरीके से हमारी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज कर देते हैं, हमें बहुत अमीर बना देते हैं, लेकिन हाँ ये बदलाव ज़रूर लाते हैं कि हम अगर सुस्त हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है किसी तरह की, तो वह एक एनर्जी जनरेट करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे सावधानियां की। लास्ट जो हमारी टॉपिक रहेगा सावधानियां, और उसके कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं आप ये वीडियो देखिए, पूरी देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप कि वीडियो को स्किप करें, और स्किप करने से कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। कभी भी आपके पास समय हो, जब देखिए और इस चीज़ को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर।
तो दोस्तों सबसे पहले बात बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, जो है बर्थ डेट से। आप इसे कैसे जान सकते हैं कि आपका मूलांक क्या है? आप समझिए, जिसका भी मूलांक 1 होगा उसकी जन्म तारीख 1 तारीख, महीने की किसी भी 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को, इन किसी भी तिथि में से जन्म हुआ होगा। और इनका टोटल भी आप निकाल सकते हैं। जैसे किसी का जन्म आप समझ लीजिए ये 1 तारीख को हुआ है तो उसका 1 मूलांक है, 10 तारीख को हुआ है तो उसका भी 1 है, और 19 को हुआ है तो 1 और 9 को जमा करके जो अंक आएगा वो भी 1 ही निकलेगा, और 28 को जोड़ के आएगा वो भी 1 ही निकलेगा। ये मूलांक 1 वालों की जन्म तिथि है। मूलांक सिर्फ जन्म तिथि के आधार पर ही जाना जाता है। इसके आगे और भी भाग्यांक कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी आने वाले एपिसोड्स में। और चलिए आगे और बात करते हैं। आपको आशा करता हूँ पता चल गया होगा मूलांक कैसे है। जिन भाइयों को पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो इस चीज़ को समझ लें। और सेकंड पार्ट है हमारा स्वरूप, हमारा चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा रहेगा, स्पेशलिटी क्या है उनके अंदर, समझने की बात क्या है। अब इन लोगों के जो स्वामित्व होता है वो सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि मूलांक 1 वाले व्यक्तियों का जो ग्रह माना जाता है वो भगवान सूर्य माने जाते हैं। समझ लिया, ऐसा व्यक्ति अपने आप सब कुछ समझने वाला होता है और आविष्कारक भी होता है। कड़क स्वभाव का तो होता ही है, अद्भुत नेत्र क्षमता भी होती है उसके अंदर। और उसके अंदर एक है ना, अंदर से मान सम्मान चाहने की, मान सम्मान प्राप्त करने की खुद ही एक कैपेबिलिटी होती है, एक लालच होता है एक तरह से मान सम्मान क्या, कि ये मान सम्मान के लिए ऐसे कौन से भी काम करे कि जो ईमानदारी से भरे हों, जिससे उसका नाम हो, यश हो, कीर्ति हो। और उसके लिए इस तरीके से वो जुझारू रहते हैं कि लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ बिल्कुल खींच के रखते हैं। आप समझ लिए, ना ज़्यादा थकने वाले लोग होते हैं ये। इनका मान सम्मान खुद भी बढ़ता ही रहता है, क्योंकि इनकी जो मूलभूत कार्य नीतियाँ होती हैं ना, इनके खुद के अंदर ऐसा होता है कि ये उसी काम में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं जिनमें इन्हें मान सम्मान ज़्यादा मिले। इन्हें लालच भी इतना किसी चीज़ का नहीं होता, पैसे से ज़्यादा इन्हें अपने मान सम्मान की चिंता ज़्यादा होती है। उच्च अभिलाषी होते हैं, किसी की बुराई करना किसी के पीछे अच्छा नहीं लगता है इन्हें। और बड़े बड़े देखा जाए तो बहुत अच्छे पदों पे भी देखे गए हैं, इनकी विशेषता ही है। अब आगे बात करते हैं इनकी शिक्षा, एजुकेशन से लेके, एजुकेशन कैसी रहती है इनकी, व्यवसाय कैसा रहता है। अब ये उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो उच्च शिक्षा नहीं भी प्राप्त कर पाते, मूलांक 1 वाले व्यक्ति ऐसे भी है जो शिक्षा नहीं मिल पाती कई लोगों को। तो ये नहीं है कि वो अगर नेतृत्व क्षमता में नहीं है, हो सकता है कि वो जहाँ भी काम करते हो, अगर फैक्ट्री में भी काम करते हो, अनपढ़ भी होंगे, पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उसमें वो लीडर की भूमिका निभाते हैं। हो सकता है वहाँ के टीम को लीड करने वाले हो, वहाँ के सुपरवाइज़र हो, कुछ भी हो। जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी नेतृत्व क्षमता होती है। मतलब इनको देखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा अधिक उसमें कि ये बड़े बड़े आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर और मैनेजर की पोस्ट पे देखे गए हैं। बहुत केमिस्ट की शॉप, सिनेमा घरों के प्रबंधक होते हैं, पत्रिका प्रबंधक होते हैं, ये प्रिंट प्रेस के अधिकारी होते हैं बहुत। और गवर्नमेंट में भी देखा गया है, गवर्नमेंट के ही है ये भी, और बड़े बड़े उच्च पदों पे जिनमें समझ लीजिए उन पदों की बात कर रहा हूँ जिनमें मान सम्मान अपने आप लोग उन्हें देते हैं, चाहे उनका स्वभाव किसी भी तरीके का कैसा भी रहा हो। और इनके मित्र की बात की जाए, जो चौथा हमारा टॉपिक है वो है मित्र और परिवार, यानी कि फ्रेंड्स और फैमिली। इनसे रिलेशन कैसे रहते हैं। इनका जो स्वभाव होता है ना, सूर्य के समान होता है, तेज रखने वाले हैं। अब समझ लीजिए इनके स्वभाव में भी वो तेज दिखेगा। अंदर से बुराई नहीं है इनके अंदर, कठोर जरूर है लेकिन अंदर से कोमल बहुत है। इनका स्वभाव बहुत कोमल रहता है अंदर से। घर के मुखियों की भूमिका निभाते हैं, अगर छोटी उम्र के भी हैं तो। अब मैंने मुखिया की बात करी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पिता ही हो, बेटा भी हो सकता है, छोटा बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। और वो इतने अच्छे सलाहकार के रूप में बन के निकलते हैं
जो अपने परिवार को आगे तक ले आते हैं और भाइयों की भी मदद करते हैं और अपने मित्रों की भी मदद करते हैं और उनका साथ देने से कभी पीछे नहीं हटते। और ज़्यादातर इन्हें कोशिश करनी चाहिए अपने से अपने जो मूलांक है ना, कोई भी मूलांक 2 या 3 और 9 वाले व्यक्तियों से इनके संबंध अधिक मधुर देखे गए। 1, 6 और 7 वाले व्यक्ति भी इनके मित्र देखे गए हैं। ये ज़्यादातर देखा जाता है इन लोगों को 4 और 8 नंबर के मूलांक वालों से दूर रहना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब 4 नंबर और 8 नंबर के मूलांक के बारे में मैं बात करूंगा तो आपको बात समझ में आएगी ये क्यों, लेकिन फिर भी मैं छोटे तौर पे बता देता हूँ। ये 4 नंबर और 8 नंबर वाले मूलांक जो होते हैं वो एंटी होते हैं मूलांक 1 के। मूलांक 1 का स्वामी अगर सूर्य है तो मूलांक 4 का स्वामी राहु है और मूलांक 8 का स्वामी शनि है। और शनि और राहु की बहुत अच्छे से दुश्मनी है भगवान सूर्य मूलांक 1 वालों से। तो आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। इनके विवाह, इनकी मैरिज लाइफ और इनकी लव लाइफ कैसी रहती है। लव लाइफ में इनको थोड़ा अप डाउन देखना पड़ता है क्योंकि ये ना वफादार लोगों को ज़्यादा चुनते हैं। अब जिससे भी ये शादी करेंगे ना, अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज होती है तो उनसे ही सारी आशाएं होती है इनसे बहुत ज़्यादा। अब इनकी लव मैरिज ज़्यादातर क्यों सक्सेस नहीं देखी गई, क्योंकि अपनी भावनाओं को है ना व्यक्त नहीं कर पाते। व्यक्त क्या मतलब, ये एक समझ लीजिए थोड़ा सा उच्च स्तरीय स्तर का जो इनका स्वभाव होता है वो इन्हें उस रुझान की तरफ झुकने ही नहीं देता, प्रेम की तरफ। तो इस तरीके से प्रेम से थोड़ा सा ये कटके रहते हैं, लेकिन जिससे भी विवाह करते हैं उसके साथ हमेशा वफादार रहते हैं। संतान से थोड़े मजबूत रहते हैं लेकिन हर किसी के नहीं, वो कुंडली में थोड़े और भी पोजीशन देखनी पड़ती है, लेकिन थोड़े बहुत तो संतान से मतभेद रहते ही हैं इनके। आर्थिक स्थिति देखी जाए, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, धन की कभी कमी होती नहीं। प्रतिष्ठावान व्यक्ति होते हैं, एफर्ट करने में कभी पीछे नहीं होते। इनको बड़ा शौक होता है महंगे कपड़े, गाड़ियों का, शान शौकत से रहने का। अगर ये थोड़ा कम भी कमाते होंगे तो ज़्यादा खर्च करने में बिलीव रखते हैं। अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी बिल्कुल घबराते नहीं, बिल्कुल। और अगर ये 10 रुपये कमाते हैं तो इनकी क्षमता है पूरे 10 रुपये खर्च करेंगे बचाने की, सोचेंगे अपने परिवार पे और अपने। ऐसा नहीं है कि वस्त्र, गाड़ी, शान शौकत पे खर्चा कर रहे हैं तो घर का देखभाल नहीं, पहले घर की तरफ इनका रुझान रहता है फिर अपने ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब इनका जो अगला टॉपिक है वो है स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड। अब सूर्य के जो भी जो इलनेस है, उनकी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है। वो नेत्र रोग, ब्लड प्रेशर और हृदय से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है इनको। ऐसा नहीं है कि सबको हो सकती है। जो अगर अपने डेली रूटीन को जो सूर्य की तरह, मतलब समझिए सूर्य देव कभी भी अपने रूटीन से अलग नहीं होते हैं। उनका एक समय है, नियमित समय है। वो रोज़ सुबह उठते हैं, अपने समय पे उगते हैं और अपने नियमित समय पे उन्हें जाना होता है। अगर यही रूटीन 1 नंबर वाले, 1 मूलांक वाले व्यक्ति अपनाते हैं तो उनको क्या मिलेगा? उनको मान सम्मान भी मिलेगा और रोगों से छुटकारा भी मिलेगा। और ये बात तो खासकर देखी गई है। आप में से कोई भी एक रेमेडी इसके तौर पे ये बात समझ लीजिए। आप सिर्फ 3 महीने सूर्य उदय से पहले उठना सीख लीजिए, सिर्फ 3 महीने। और 3 महीने में आप देख लीजिए आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो चुकी होगी। और अगर ये बात ना हो तो आप मुझे आके कमेंट कर देना जी आपकी बात गलत थी। आप खुद करके देखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अपने बिल्कुल एक्सरसाइज करनी चाहिए और तेल मसालों से थोड़ा सा दूर रहें। मसाले वाले खाना या ज़्यादा अधिक मसाला ग्रहण करने से इनको दिक्कत हो सकती है। अब आप आगे बात करते हैं शुभ महीना, दिन इनके लिए, मंथ, डे और लकी कौन से। इनके लिए 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख ये दिन इनके लिए शुभ होते हैं। और 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक ये जो महीना होता है इनके लिए शुभ होता है। इसमें सूर्य अपनी उच्च राशि में देखे गए।
अब मंडे और संडे इनके लिए शुभ माने गए, और जो मंगलवार भी इनके लिए शुभ माना जाता है देखा जाए तो। अब इनके लिए शुभ रंग और रत्न देखा जाए तो कौन सा है, माणिक्य रत्न ये धारण कर सकते हैं, और मूंगा रत्न भी। लेकिन माणिक्य और मूंगा रत्न अगर धारण करें तो किसी की राय लेकर ही करें, किसी गुणवान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति हो, जो भी एस्ट्रोलॉजर हो, या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा स्टोन बेनिफिट रहेगा। अब इनके लिए कलर कौन सा अच्छा है, गेहुआ रंग और नारंगी कलर, आप सफ़ेद रंग, हल्का लाल रंग, हल्का भूरा रंग, ये रंगों से आप अगर मेल रखोगे तो आप मतलब ऊर्जावान रहोगे। और काले और नीले रंगों से थोड़ा सा परहेज रखना आप। सावधानियां और इनके उपाय देखे जाए तो क्या कर सकते हैं, ये सूर्य को जल अर्पित करें। अगर जिन लोगों के जो भी मूलांक 1 वाले व्यक्ति है, ये समझिए जो मूलांक 1 वाले व्यक्ति है वो अगर समृद्ध है तो वो तो सूर्य को जल रेगुलर दें, उनकी मान सम्मान में और बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर जो इंसान समृद्ध नहीं है वो इसके साथ साथ सूर्य को जल भी दे, थोड़ा सा लाल चंदन मिला के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें। और अगर आप के अंदर चुगली करना या ऐसी आदत है तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा अवॉइड करें और इससे दूर रहें। जुआ, सट्टा, चुगली करना और नमक का सेवन कम करें। जिनका भी मूलांक 1 है और जो अपने कारोबार, अपने प्रोफेशन या इन भी जो भी समस्याओं से पीड़ित हैं, वो इतवार को नमक का सेवन ना करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ दोस्तों जो मैंने आपके सामने टॉपिक वाइज में लेकर आया। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन मैं चाहता तो 1 या 2 टॉपिक कवर करके आपको मैं बता सकता था। इससे धीरे इस हर टॉपिक के हिसाब से आपको सब मैंने बताने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से मुझे लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपनी वास्तु के लिए, उसमें भी मुझे पहली वीडियो में लोगों का बहुत प्यार मिला है, और जितने भी मुझे सब्सक्राइब मिले हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मेरे 0 से 15 सब्सक्राइबर हुए। तो दोस्तों ये आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं। और चलिए आगे मिलते हैं अगली मूलांक 2 में। नमस्कार दोस्तों।